श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नररूप हरे महामोह तमपुंज जासु बचन रवि कर निकर मंगल मूरति सतगुरु मिलबै सर्वाधार मंगलमय मंगल करन विनौ बारंबार ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारहे सकल सुपूजन भो धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाय जो कछु कहूँ तुम्हारे कृपा मोते कछु न बसाय। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं 84 लाख जोनी में जितने प्रकार के शरीरधारी जीव है उन सबको एक ही इच्छा है। वह इच्छा क्या है? सुख प्राप्त करने की। कोई भी शरीरधारी जीव है जो भी प्रयत्न करते हैं सुख की इच्छा से, सुख की कामना से करते हैं। और आज रामचरित मानस के पाठ में सुख की ही चर्चा हुई। एक सभा लगी हुई है, उस सभा में कौन कौन बैठे हैं? शिव अज सुख सनकादिक नारद जय मुनि ब्रह्म विचार विशारद। शिव ब्रह्मा सुखदेव सनकादि और जो मुनि ब्रह्म विचार में प्रवीण है सब के सब वहां बैठे हैं। और यह विचार हो रहा है कि सुख की प्राप्ति कहाँ होगी, सुख कैसे मिलेगा। तो सबकर मत खगनायक एहा, विचार करके यह निर्णय हुआ। सबकर मत खगनायक एहा करिय राम पद पंकज लेहा। सबका यह विचार हुआ कि राम के चरण कमल में प्रेम करना चाहिए। किसी ने पूछा कि राम के चरण कमल में क्यों प्रेम करना चाहिए? तो कहा श्रुति पुराण सदग्रंथ कहा ही रघुपति भगत बिना सुख नाहि। श्रुति पुराण और सदग्रंथ कहते हैं कि रघुपति भगति के बिना सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो आगे कहा कि दुनिया में असंभव वाली बातें संभव हो जाए। जैसे आकाश में फूल नहीं खिलता है, आकाश में फूल खिल जाए। खरे के माथे पर सिंह नहीं होता है, खरे के माथे पर सिंह जम जाए। बांध स्त्री का बेटा किसी को मार डाले। बालू के मथने से पानी के मथने से घी हो जाए, बालू के मथने से तेल हो जाए। यह सब असंभव वाली बातें हैं, संभव हो जाए।
लेकिन राम भक्ति के बिना सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो जो सत्संग में नहीं बैठते हैं, नहीं सुनते हैं, वह सोचते हैं अरे सुख क्या है, खाते हैं पीते हैं रहते हैं, यही सुख है और कुछ सुख है, यही सोचते हैं लोग। लेकिन वास्तव में यह सुख नहीं है। तो गीता के अनुसार सुख भी 3 तरह का है, तामस सुख, राजस सुख और सात्विक सुख। तामस सुख कहते हैं जिसके शुरू में दुख हो और अंत में भी दुख हो। जैसे किसी के पास खाने की कमी है, रहने की कमी है, पहनने की कमी है और वह भीख मांगता है, भीख मांगकर आता है तो शराब दारू पीता है। तो अभी सब चीजों का अभाव है, दुखी है, लेकिन शराब दारू पीता है, भीख मांग करके आता है, शराब दारू पीता है और शराब दारू पी करके उसी में मस्त हो जाता है कि हम भी बहुत सुखी हैं। यह तामस सुख ही है, वास्तव में सुख इसमें नहीं है, लेकिन अज्ञानता के चलते उसे लग रहा है कि हम भी सुखी हैं। दारू पी करके, शराब पी करके बुझता है हम भी सुखी हैं। इसको तामस सुख कहा गया है, शुरू में भी दुख और अंत में भी दुख। और दूसरा है राजस सुख, जिसके शुरू में अमृत जैसे लगे लेकिन अंत में विष की तरह हो। वह कौन सुख है? वह है इंद्रियों का सुख। यानी इंद्रियों को अपना विषय मिलने से उसको बहुत आनंद लगता है, बहुत सुख मालूम होता है, लेकिन इंद्रियों के सुख को भोगते भोगते वृद्धावस्था आ जाती है। भगवान का भजन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, इंद्रियों के सुख में ही समूचा जीवन बीत गया। और जब वृद्धावस्था आ गई, अब शरीर में शक्ति नहीं रही, इंद्रियों में भी शक्ति नहीं है, विषय को नहीं ले सकता, शरीर से भी काम नहीं कर सकता है, साधना भी नहीं हो सकती है। तो लक्ष्मीपति जी महाराज एक संत हुए, वह कहते हैं वृद्ध भय तन कांपन लागे, कपपित बात भरी, लक्ष्मीपति पछतार सेज पर अब हम का करी। अरे वृद्धावस्था आ गई, कपपित बात से शरीर घिर गया, कभी भगवान का भजन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, तब कहाँ जाएगा? अब जम की गति में जाना होगा। कहने का मतलब है जिस समय भोग रहे थे, शरीर में बल था, इंद्रियों में बल था, तो विषय को भोग रहे थे, बड़ा आनंद लेते थे। और वही शरीर जब थक गया, शक्तिहीन हो गए, तो अब क्या मिलेगा? और अंत में क्या मिलेगा? अंत में जम की गति में जाना होगा। तो वहां विष की प्राप्ति हो गई। तो शुरू में लगा अमृत जैसे विषय को लेने में, और अंत में विष की प्राप्ति हो गई। तो यह कौन सुख है? इसको राजा सुख कहा जाता है। और यह भी सुख वास्तविक सुख नहीं है। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं तना सुख है, मना सुख है, इंद्रिय सुख है, सब दुख। तन का सुख, मन का सुख, इंद्रियों का सुख, सब दुख है। दूसरी बात है कि सुख किसको बोलते हैं? जहां दुख नहीं आवे, और जहां दुख आ जाए उसको क्या असली सुख बोलेंगे? अरे सुख का तो एक ही काम है। जैसे आग में एक गुण है, क्या गुण है? जलाना। आग कहीं भी रहेगी तो जलाएगी। और सुख में भी एक ही गुण है, सुख देना। वहां दुख क्यों आएगा? जिस सुख के पास में दुख आ जाए, इसका मतलब है वो धोखा है, वह सुख नहीं है वास्तव में। तो संत महात्मा लोग कहते हैं इंद्रियों का सुख भी वास्तविक सुख नहीं है। और इंद्रियों के सुख के लिए आदमी कहां कहां जाता है? अरे मृत्यु लोक पर ही केवल नहीं, मृत्यु लोक से आकाश में चला जाता है आदमी सुख की प्राप्ति के लिए, और पुण्य करके स्वर्ग तक चला जाता है, ब्रह्मलोक को ही चला जाता है, कोई विष्णु लोक चला जाता है, कोई शिवलोक चला जाता है सुख की प्राप्ति के लिए। लेकिन क्या उन सब लोकों में जाने पर भी अखंड सुख की प्राप्ति होती है? अखंड सुख की प्राप्ति नहीं होती। यदि स्वर्ग जाने पर हो जाता तो भगवान राम क्यों कहा प्रजा में यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग में थोड़ा सुख है, अंत में दुखदाई। मतलब कहने का सुख खोजने गए हैं, लेकिन इंद्रियों के द्वारा गए हैं सुख खोजने। इंद्रियों के द्वारा वास्तविक सुख की प्राप्ति कैसे होगी? अखंड सुख की प्राप्ति कैसे होगी? तो संत लोग कहते नहीं, यह जो राजसी सुख है यह भी वास्तविक सुख नहीं है। और तीसरा सुख बताया गया सात्विक सुख। सात्विक सुख किसको कहा जाता है? जिसके शुरू में कठिनाई है लेकिन अंत में अमृत जैसे है, उस सुख को यहां सात्विक सुख कहा।
तो वह कौन सुख है? अध्यात्म सुख है। अध्यात्म सुख की चर्चा होती है, सत्संग होती है, तो बहुत आदमी समय नहीं देना चाहते हैं कि वहां बैठकर सुनना होगा, समय देना होगा, तो बहुत आदमी नहीं समय देना चाहता है। तो जिसको सुनने में इतनी कठिनाई है कि आदमी नहीं सुनना चाहता, तो उसको प्राप्त करने में कितनी कठिनाई होगी। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी की तरह संत को भी यह कहना पड़ा, रघुपति भगति करत कठिनाई है, बड़ा कठिन है। रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपर, जानई सो जही बनिया। कहने में सुगम है, करने में अपार है, और जो इसको करता है उसी को पता चलता है। कहने का मतलब है रघुपति भगति करत कठिनाई, पहले बहुत कठिन है सुनने में, फिर करने में, लेकिन जो आदमी सुनते हैं, मन लगा करके सुनते हैं, इस पर अमल करते हैं, अमल जब करते हैं तो अंत में उसका काम बन जाता है, यानी अमृत की प्राप्ति होती है। जितने संत लोग हुए सब अमृत की प्राप्ति, हम लोग रोज गाते हैं, उनका गुणगान करते हैं, सब संतन की बड़ी बड़ी हानि गाते हैं। क्यों गाते हैं? सब अमर हो गए, सब अमर हो गए, जितने संत हैं सब अमर हो गए अमृत की प्राप्ति करके। तो वैसे तो मान लीजिए महाकुंभ लगा था प्रयागराज में, महाकुंभ, तो महाकुंभ कब से लगता है? कहा जाता सतयुग से ही लगता है। और शुरू हुआ कब से? तो महाभारत में आया है, एक बार दुर्वासा ऋषि एक दिव्य माला बना करके इंद्र को भेंट किया, इंद्र को भेंट किया, लेकिन इंद्र उस माला का आदर नहीं किया। उसके पास सवारी ऐरावत हाथी, उसके मस्तक पर रख दिया उस माला को। हाथी क्या जानेगा कि माला का क्या महत्व है? हाथी नीचे गिरा दिया उसने, पैर से रोन दिया उसने माला को, पैर से रोन दिया। दुर्वासा ऋषि को मालूम हुआ, दुर्वासा ऋषि को बड़ा आवेश हुआ कि इंद्र को हमने दिव्य माला दिया, लेकिन उसका इतना अनादर, और आवेश में आकर के इंद्र को श्राप दे दिया, तुमको बहुत घमंड हो गया है, जाओ तुम्हारा सारा वैभव नष्ट हो जाएगा, श्राप दे दिया। कुछ समय के बाद में इंद्र का वैभव सही में नाश हो गया। तो नाश हो गया, सब देवता लोग दुखी हो गए, अब क्या होगा, कैसे हम लोग रहेंगे स्वर्ग में? सब दुखी हो गए। दुखी हो गए तो ब्रह्मा जी इंद्र से कहा तो देखो समुद्र मंथन करो, समुद्र मंथन करो, और समुद्र मंथन केवल देवताओं से नहीं होगा, दानव को भी संकर ले। उस समय दानवों के राजा थे बलि, पाताल में रहता था, उसको खबर दी गई। बलि को बड़ी खुशी हुई कि नहीं ठीक है, समुद्र मंथन होना चाहिए। तो मथानी किसको बनाया? मंदराचल पहाड़ को। मंदराचल पहाड़ कहाँ है? बांका जिला में, बोसी में मंदराचल पहाड़। और शेषनाग जी को रस्सी बनाया, दानव और देवता दोनों मिलकर के समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन जब किया तो उससे 14 रथ निकला मंथन करने से, ऐरावत हाथी, उच्च श्रवा घोड़ा, सारंग धनुष, 5 जन्म शंख, हलाहल विष, अमृत का घड़ा, लक्ष्मी, रंभा अप्सरा। तो लक्ष्मी जब निकली तो उसको भगवान विष्णु ले लिया। हलाहल विष जब निकला तो कहा देखिए दुनिया नष्ट हो जाएगा, इतना विष का प्रभाव है, इसको कौन रखेगा? तो शंकर जी को दे दिया, कहा आप ही इसको धारण करो। शंकर जी से कहा आप ही इसको संभाल सकते हैं। तो शंकर जी पान कर गए और कंठ तक ही रखा, तो कंठ नीला हो गया, इसलिए उनको बोलते हैं नीलकंठ। इधर जो अमृत का घड़ा निकला तो दानव और देवता में झगड़ा हो गया, हम पिएंगे हम पिएंगे, झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया तो भगवान विष्णु सोच लिया यदि राक्षसों के पास चला जाएगा अमृत
तो अमृत पी करके अमर हो जाएगा और सब दिन खुराफात करते रहे। इसलिए राक्षस के पास अमृत नहीं जाना चाहिए। तो भगवान विष्णु जो है विश्व मोहिनी रूप में वहां प्रकट हुए और छल करके अमृत का घड़ा ले लिया और इंद्र का बेटा जयंत उसको दे दिया। इंद्र घड़ा लेकर के भाग गया स्वर्ग। इस भगदड़ में 4 बूंद अमृत नीचे गिर गए। 4 बूंद अमृत नीचे गिर गया। कहाँ गिरा? 4 जगहों पर, नासिक, उज्जैन, प्रयाग और हरिद्वार, 4 जगहों पर गिरा, ऐसा कहा जाता है। और दूसरी बात आती है कि कश्यप ऋषि एक थे, उसको कई पत्नियां थी। कई पत्नियों में से 2 पत्नी थी। एक का नाम था कद्रु और दूसरे का नाम था विनीता। एक बार कश्यप ऋषि प्रसन्न हो गए दोनों पर और कद्रु से कहने लग गया कि सुनो, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, कोई वरदान मांगो। कद्रु ने कहा मुझको 1000 विषैला सर्प पुत्र दीजिए, यानी सर्प ही 1000 पुत्र के रूप में मांगे। 1000 हमको विषैला सर्प दीजिए पुत्र। कश्यप ऋषि ने कहा तथास्तु। विनीता के पास गया और कहते हैं तुम भी वरदान मांगो। विनीता ने कहा कि मुझको 2 ही पुत्र दीजिए, लेकिन कद्रु के पुत्रों से अधिक बलवान हो। तो कश्यप ऋषि उसको भी तथास्तु कह दिया। तो समय पर कद्रु 1000 सर्पों को जन्म दिया, विषैला सर्प। और विनीता समय पर 2 को जन्म दिया। एक का नाम था अरुण और दूसरे का नाम था गरुड़। तो पहले ही वरदान मांग ली थी कद्रु के पुत्रों से अधिक बलिष्ठ हो, बलवान। तो सही में बलवान हुआ 2 ही पुत्र। तो अरुण जो पुत्र हुआ, तो अरुण सूर्य के रथ का सारथी बन गया और गरुड़ रहा। लेकिन कद्रु बहुत ईर्ष्यालु ढंग की थी, वो विनीता से जलती थी। तो कद्रु बराबर सोचती थी कि विनीता को दुख हो। तो एक दिन की बात है, विनीता को लेकर के कद्रु टहलने निकली और टहलते टहलते कुछ दूर गई तो कद्रु कहती है विनीता से कि देखो, सूर्य के रथ में जो घोड़ा है उसका पूंछ किस रंग का है? तो विनीता ने कहा उजला है। कद्रु ने कहा कि उजला नहीं है, काला है। तो विनीता ने कहा नहीं, उजला है, और वास्तव में उजला ही था। तो कद्रु बोलती है कि आज चलो लौट करके, अब कल सवेरे आवेंगे और नजदीक से देखेंगे घोड़ा के पूंछ का रंग कैसा है। यदि हमारी जीत होगी तो तुमको जीवन भर दासी बन करके मेरे पास रहना होगा, और यदि तुम्हारी जीत होगी तो मैं जीवन भर तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी। यह शर्त हो गया। और जब वहां से लौट कर आती है कद्रु विनीता को लेते हुए, तो रात में ही सभी पुत्रों को आदेश देती है, सुनो, तुम सब जा करके घोड़ा के पूंछ में सट जाओ, ताकि घोड़ा का पूंछ काला दिखाई पड़े और हमारी जीत। तो पुत्रों को आदेश दे दी कद्रु। तो सर्प को आदेश दे दी कि जाओ उसमें जाकर के सट जाओ घोड़ा के पूंछ में, ताकि काला दिखाई पड़े। तो पुत्र जो आदेश मान लिया तो रात भर में जाके सट गया घोड़ा के पूंछ में। और सवेरे में विनीता को लेकर के जाती है कद्रु कि चलो नजदीक से देखेंगे घोड़ा का पूंछ काला है कि उजला है। नजदीक जाकर जब देखती है तो घोड़ा का पूंछ काला है। तो कद्रु विनीता से कहती तुम हार गई, अब जीवन भर दासी बनकर रहूंगा। अब विनीता क्या करे, लाचार होकर के दासी बन करके रह रही है। और गरुड़ जब भेंट करने आया मां से, तो मां को देखता है बहुत दुखी है। कहा मां क्यों दुखी है? कहा नहीं देखते हो, कद्रु की दासी बन करके मैं हूं। तो गरुड़ पूछता है दासीपन से कैसे आप छूटेंगे? तो मां ने कहा कद्रु से पूछो। गरुड़ चला गया कद्रु के पास और कद्रु से कहने लग गया सुनिए, हमारी मां को दासीपन से मुक्त कर दीजिए, इसके लिए जो आप कहिएगा करने के लिए हम करेंगे। कद्रु ने कहा ठीक है, तो मेरा एक काम करो, अमृत का घड़ा स्वर्ग में ला करके हमको दे दो, उसके बाद मां को छोड़ देंगे। तो गरुड़ कहा ठीक है हम जाते हैं।
अमृत का घड़ा लाना है। तो गरुड़ चला गया स्वर्ग। अब जहां अमृत का घड़ा है वहां कड़ी सुरक्षा है, कड़ी सुरक्षा है। साधारण ढंग से अमृत का घड़ा नहीं ला सकते। तो गरुड़ जब वहां गया देखता है यहाँ तो कड़ी सुरक्षा है, अभी आज युद्ध करना हो अमृत के लिए। देवताओं से युद्ध हुआ, घमासान युद्ध हुआ, लेकिन गरुड़ से सब परास्त हो गया। देवता ने अमृत का घड़ा निकाल लिया। जब ले जाने लगा तो देवता लोग इंद्र से जाकर कहते हैं, देखिए अमृत का घड़ा लेकर के गरुड़ चला जाएगा, कोई उपाय कीजिए, ले जा रहा है। इंद्र आ गया, रोकने का प्रयास किया, उसके साथ भी युद्ध हुआ गरुड़ का, लेकिन इंद्र भी गरुड़ से नहीं पाया, वो भी हार गया। हार गया तो इंद्र पूछता है गरुड़ से, अच्छा यह बताओ अमृत का घड़ा कहाँ ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा, क्या करेगा? गरुड़ ने कहा, अरे कद्दू के पास हम ले जाएंगे, हमारी माता दासी बन करके है कद्दू के पास, तो यह घड़ा जब वहां रख देंगे तो हमारी माँ को छोड़ देंगे। कद्दू का यही काम से ले जा रहा है, का यही काम से ले जा रहा है। और वहां घड़ा पहुंचाने के बाद क्या करेगा? तो गरुड़ बोलता है उसके बाद हमको काम नहीं है, बस वहां दासीपन से माँ को मुक्त कर देना। तो इंद्र ने कहा यदि बाद में हम ले आएंगे ला सकते हैं, हमको उससे क्या लेना। तो वहां से जब घड़ा लेकर चला गरुड़ तो 4 जगहों पर रखा, वही 4 जगह पर, नासिक, उज्जैन, प्रयाग, हरिद्वार। तो कहा जाता है 4 जगहों पर जो रखा तो अमृत थोड़ा गिर गया 4 जगहों, और घड़ा लेकर के कद्दू के पास आ गया। वहां कुश की चटाई थी, उस पर रख दिया। अब कद्दू से जाकर कहा कि देखिए हम ला दिए हैं अमृत का घड़ा, देख लीजिए ला दिए हैं, अब माँ को छोड़ दीजिए। कहा ठीक है ले जाओ माँ को। माँ तो दासीपन से मुक्त हो गई, माँ को लेकर के कहीं चला गया, लेकिन पीछे पीछे इंद्र लगा हुआ था। तो माँ क्या बोलती है, कद्दू बोलती है अपने पुत्रों को, सर्पों को, जाओ सब कोई स्नान करो, स्नान करके आओ, अमृत पान करना है, जाओ सब स्नान करो। सब पुत्र चला गया स्नान करने, और पीछे में इंद्र लगा हुआ था। जैसे स्नान करने उधर गया, यहाँ सुना हो गया, अमृत का घड़ा लेकर के इंद्र भाग गया। अब उधर से जब सर्प सब आता है, माँ से कहता है अमृत कहाँ है? तो माँ देखने लग गई, अरे अमृत तो यही था, घड़ा यही था, तो कहाँ है? कहाँ है पता नहीं, यही तो था। तब तो चारों तरफ सब देखने लग गया, अमृत का घड़ा तो है नहीं। तो माँ बोलती है अरे क्या होगा, अमृत का घड़ा नहीं है लेकिन रखा था यही, गिरा तो होगा चटाई में, इसलिए तुम लोग इसी को चाट लो, अमृत मिल जाएगा। जितना सर्प है सब चाटने लग गया कुश के चटाई, क्योंकि अमृत यहाँ मिलेगा। तो जितना चाटा सबका जीभ फट गया, सबका जीभ फट गया, और अभी तक सांप का जीभ फटा हुआ ही है। तो अमृत की बात इस तरह की है, महाभारत में शास्त्र में दिया हुआ है। तभी से यह 4 जगहों पर अमृत का बूंद जो गिरा है, तो वहां मेला लगने लग गया। तो मेला लगने लग गया तो 3 बरस के अंतर से चारों जगहों पर मेला लगता है। तो एक जगह पर 12 बरस होगी, क्योंकि 4 जगह है, सब है गंगा के किनारे, गंगा के किनारे है। तो अमृत की चर्चा उस समय की पहले की है कथा पुराण में, लेकिन अभी जो आदमी जाता है तो कहता महाकुंभ लगा है या कुंभ मेला लगा है। तो अभी अमृत की प्राप्ति करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है? तो अभी तिथि बनाई जाती है, तिथि बनाई जाती है स्नान करने के लिए, और कहते हैं जो पहले डुबकी लगावेंगे इस तिथि को, उसको अमृत की प्राप्ति होगी। इसी को लेकर के आदमी सब दौड़ता है, नहीं फलना तिथि को स्नान करेंगे तो अमृत की प्राप्ति हो जाएगी। और उस स्नान में झगड़ा भी होता है, एक दूसरे का मर्डर भी होता है, क्योंकि सरकार परमिशन दे दी है नागा साधु को, पहले उसी को पहले दे दिया है नागा साधु को कि पहले वही स्नान करेगा, उसके बाद कोई करेगा। नागा साधु बड़ा कड़ियल, कड़ा स्वभाव का, हथियार भी रखता है। यदि स्नान करने में इधर उधर करेंगे तो मर्डर भी कर देगा। और हर साल स्नान करने में कुछ न कुछ लोग मारे जाते हैं। भगदड़ में तो अलग मारे जाते हैं, और इसमें भी मारे जाते हैं। तो यदि
पानी में स्नान करने से, गंगा जी में स्नान करने से अमृत की प्राप्ति हो जाती, तो मरने वाले लोग भी जी उठते, या जो स्नान किए हैं वह कभी नहीं मरते। लेकिन क्या वास्तविक बात यह है कि स्नान करने वाले कभी नहीं मरेंगे? मरेंगे वह भी। इसका मतलब है कि अमृत है, लेकिन अमृत बाहर में नहीं है, बाहर में नहीं है। यदि अमृत बाहर में रहता तो कोई पीकर अमर हो जाता, इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो वास्तव में अमृत है लेकिन बाहर में नहीं है। तब कहाँ है? एक संत ने कहा, अमृत नी का कहे सब कोई, पिए बिना अमर नहीं हो। कोई कहे अमृत बसे पाताल, नरक अंत नित ग्रासे काल। कोई कहे अमृत समुद्र माही, बड़वा अगिन क्यों सोखता। कोई कहे अमृत शशि में बास, घटे बढ़े क्यों हुई नाश। सब अमृत बातों की बात, अमृत है संतन के पास। दरिया अमृत नाम अनंत, जाको पी पी अमर भय सब। वास्तव में अमृत नाम ही है। और नाम किसको कहा? शब्द को। कौन शब्द? हम लोग जो बोलते हैं क्या यही शब्द है? यही शब्द नहीं। मुख्य रूप से 3 तरह का शब्द है। गुरु महाराज जी कहा करते थे, आहत, अनहद और अनाहत। आहत शब्द कहते हैं ठोकर लग करके जो आवाज होती है, जैसे हम लोग जो मुंह से बोलते हैं, ठोकर लग करके आवाज निकलती है। और दुनिया में जो शब्द सुनते हैं यह भी आहत शब्द। शरीर में खून चल रहा है, नाड़ी चल रही है, मांस बन रहा है, समूचा शरीर में शब्द हो रहा है, यह भी आहत शब्द है। और दूसरा है अनहद, एक ही बार में बहुत तरह का शब्द सुनाई है, उसको बोलते हैं अनहद। तो वह अनहद शब्द को कौन सुनते हैं? जो शब्द ध्यान करते हैं वह सुनते हैं अंदर में। एक ही बार में बहुत प्रकार का शब्द है। और इस अनहद ध्वनि को गुरु महाराज ने गायत्री ध्वनि भी कहा है। गायत्री ध्वनि, ध्वन्यात्मक गायत्री ध्वनि ध्यान, जो जन करई सदाई, में ही तास ताप सबना से मुक्ति विशास हो जाए। अनहद ध्वनि को गायत्री ध्वनि यहां कहा गया है, यानी इस शब्द का ध्यान जो करेंगे तो सार शब्द की पहचान उसको होगी। तो दूसरा हुआ अनहद, लेकिन अनहद शब्द भी जड़ात्मक की तरह ही है, क्योंकि सार शब्द या नहीं। और तीसरा है अनाहत शब्द। अनाहत शब्द कहते हैं जो बिना ठोकर की है और हर जगह व्यापक है, अविनाशी शब्द है। तो हम लोग रोज गाते हैं उस शब्द के बारे में, नाम संकीर्तन में गाते हैं। अव्यक्त अनादि अनंत अजय अज आदि मूल परमात्म, जो ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधारा, जिनसे कहे स्फुट है स्फुट हुई, उद्गीत हुई। यह जो गाते हैं नाम संकीर्तन, इसमें उसी शब्द का गुणगान करते हैं जहां से सृष्टि उत्पन्न हुई। जिस समय महाधिवेशन होता था, जिलाधिवेशन होता था, गुरु महाराज जी खुद बैठते थे। तो गुरु महाराज जी को हमने कई जगह देखा कि भगीरथ बाबा को आदेश करते हैं, सुनो कबीर साहब का जो भजन है यह गाओ। तो कहते कौन भजन गावेंगे? साधु शब्द साधना कीजिए, जही शब्द से प्रकट भय सब सोई शब्द कही, यह भजन गाओ। यह भजन गवाते थे भगीरथ बाबा से, उसमें जुबा थे, आवाज बुलंद थी। अब कहते नहीं, यह सब भजन गाओ, साधु शब्द साधना कीजिए। तो वही है अनाहत शब्द है। तो अनाहत शब्द की पहचान कोई कर लेंगे तो अमृत की प्राप्ति हो गई उसको। अमृत की प्राप्ति हो गई मतलब कहने का आवागमन समाप्त हो गया, यही हुआ अमर होना। तो जब तक उस शब्द की पहचान नहीं कोई करेंगे तब तक अमृत की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन उस शब्द की पहचान करने के लिए संत के पास आपको जाना हो, इसीलिए कहा यह है संत के पास। संत के पास जाना हो और वहां तक पहुंचने के लिए जो कथा होती है या सत्संग होता है, इसको भी अमृत कहा गया है। जैसे अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं तो सत्संग की कथा सुन रहे हैं, इसको अमर कथा भी कहा जाता है। सत्संग को ही अमर कथा कहा जाता है, इसलिए इसी के माध्यम से वहां तक हम जा सकते हैं, इसलिए इसको अमर कथा कहते हैं। और कबीर साहब ने एक भजन में कहा, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। तो कहने का मतलब है बाहर में अमृत नहीं, अंदर में है।
और इसका भेद शब्द और सदगुरु के पास जाकर जानना है। लेकिन इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति किए बिना, राम की भक्ति किए बिना संभव नहीं है। ईश्वर कहिए, परमात्मा कहिए, राम कहिए, अपने अलग अलग भाषा में लोग बोलते हैं। ईश्वर को राम भी कहते हैं, राम भी कहते हैं, और प्राय आदमी जानते हैं राम तो एक ही है। कौन राम है? दशरथ का बेटा राम। लेकिन यहां संत महात्मा लोग कहते हैं राम एक ही नहीं है, 4 राम है। 4 राम कौन कौन है? एक राम दशरथ घट डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम है सकल प्रसाद, एक राम है सबसे न्याय। तो किसी ने पूछा कौन राम दशरथ घट डोले, कौन राम घट घट में बोले, कौन राम है सकल प्रसारा, और कौन राम है सबसे न्यारा? इसके जवाब में कहा गया सगुण राम दशरथ घट डोले, जीव राम घट घट में बोले, निर्गुण राम है सकल प्रसाद, ब्रह्म राम है सबसे न्यारा। तो पहले क्या कहा? सगुण राम दशरथ घट डोले। बहुत आदमी ऐसे हुए, और प्राय आदमी देखते हैं सगुण में ही अपना जीवन बिता देते हैं, सगुण भक्ति में ही। तो जिस समय भगवान राम थे तो उस समय अधिक आदमी सगुण भक्ति करने वाले थे। सगुण भक्ति में राम की भक्ति कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। तो सगुण भक्ति में कौन कौन थे? राजा दशरथ, रावण, जटायु, सब थे सगुण भक्ति में। तो सगुण भक्ति करने वाले कहां तक गए हैं? कहां तक गए हैं? स्वर्ग तक गए हैं। जैसे राजा दशरथ राम के वियोग में शरीर छोड़ा तो कहां तक गए? स्वर्ग। रावण राम के हाथों मारा गया तो रावण भी कहां गए? स्वर्ग। अब जटायु तो रावण के हाथों मारा गया। पंचवटी से ही सीता हरण हुई है। अब जटायु कहां रहता था? पंचवटी में। तो सीता हरण जब हो रही थी भगवान राम लक्ष्मण के वहां से जाने के बाद, तो सीता हरण हो रही थी, सीता को हरण करके रावण ले जा रहा था। सीता बहुत तरह से विलाप करने लगी। जटायु को सुनाई दिया, जटायु समझ गए कि सीता को हरण करके ले जा रहा है रावण। जटायु वहां आ गया और रावण के साथ युद्ध किया सीता को बचाने के लिए। युद्ध किया, पहले तो रावण को मूर्छित कर दिया, लेकिन रावण बड़ा बलवान था, तलवार निकाला और जटायु को पंख काट दिया। और पक्षी में तो उसका बल वही है, पंख यदि कट गया तो कुछ नहीं कर सकता, निर्बल हो गया। पंख जैसे काट दिया, गिर गया, घायल हो गया। और भगवान राम जब कुटी में आते हैं लक्ष्मण के साथ तो सीता वहां नहीं देखते। अब आकुल व्याकुल होकर के इधर उधर खोजने लग गए, भाई सीता कौन ले गया है। खोजते खोजते जब जटायु के पास आया तो जटायु प्राण को रोके हुए राम राम बोल रहे थे। तो भगवान राम देखते अरे राम राम बोल रहा है। नजदीक जाकर देखते जटायु। तो जटायु के पास जाकर राम कहते हैं कि आपकी यह दशा किसने की? जटायु ने कहा राम तुम आ गया, यही समाचार सुनाने के लिए हम प्राण को रोके हुए थे, तुम आ गया। और देखो सीता को रावण ले गया है, आकाश मार्ग से ले गया है, और उसी ने मेरी यह दशा की है।